नमस्कार, नेपाल समाचार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, नेपाल के आकाश में इस समय सागरमाथा की साइड में चीन के जहाज बेखौफी से घूम रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि सागरमाथा से भारतीय सीमा पे पूरी नजर रखी जा सकती है कि भारतीय आर्मी का मूवमेंट चल रहा है या भारतीय आर्मी कहां जा रही है। इस पर सागरमाथा से पूरा नजर रखा जा सकता है। चीन ने सागरमाथा में 5G नेटवर्क चालू किया है, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि अब चीन सागरमाथा से पूरे भारत की सीमा पे नजर बनाए रख सकता है। हालांकि नेपाल के राजकुमार छेत्री ने कहा है कि इन जहाज ने पहले ही नेपाल सरकार से इजाजत ले ली है और ये एवरेस्ट क्षेत्र में सर्वे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत के लिए कहीं न कहीं यह एक चिंता का विषय है। नेपाल की घरेलू जो उड़ानें हैं उनमें बहुत ज्यादा छूट दी गई है। अब आपको हवाई जहाज से नेपाल में कहीं जाने के लिए इस प्रकार से भाड़ा लगेगा। काठमांडू विराटनगर जाने के लिए 7,000 नेपाली करेंसी, काठमांडू राजविराज 5600 नेपाली करेंसी, काठमांडू सुर्खेत 10,385 रुपये, काठमांडू जनकपुर 3920 रुपये, काठमांडू सिमरा 2955 रुपये, काठमांडू धनगढ़ी 11,345 रुपये, काठमांडू नेपालगंज 9,035 रुपये, काठमांडू भरतपुर 3335 रुपये, काठमांडू भैरवा 5590 रुपये, काठमांडू पोखरा 4580 रुपये, काठमांडू भद्रपुर 8215 रुपये, काठमांडू माउंटेन 10,290 रुपये। अब किराए में काफी छूट दी गई है। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले कहा था कि नेपाल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय जो विमानस्थल है वहां बहुत सारा जो ईंधन होता है हवाई जहाजों का वो जमा हो चुका है, वो खपत नहीं हो रहा है। इसलिए हो सकता है कि अब नेपाल सरकार जो हवाई जहाज के किराए हैं उनमें छूट दे, और नेपाल सरकार ने वो छूट दी भी है। तो आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि हमें नेपाल की जानकारी आपसे ज्यादा है। दोस्तों, कुछ समय पहले नेपाल की 2 राजनीतिक पार्टियों के मिलने से जनता समाजवादी पार्टी बनी थी। इसमें कहा गया था कि बाबूराम भट्टराई को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाएगी, यानी वरीयता में पहला नंबर बाबूराम भट्टराई का होगा। लेकिन दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न होने लग गया है। अब ये लोग महंत ठाकुर को पहले स्थान पे रख रहे हैं, वरीयता में पहला नंबर दे रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि इस पार्टी में भविष्य में फूट पड़ सकती है। नेपाल में 77 जिले हैं। 77 जिलों में से 71 जिलों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैल गया है। नेपाल में इस समय तक 3448 इन्फेक्शन हो चुके हैं और 13 आदमियों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 467 आदमी सही हुए हैं। जहां 1 महीने पहले तक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के शिकार देशों की लिस्ट में नेपाल का नंबर 135 था, अब नेपाल 80 नंबर पे आ गया है और भारत इस लिस्ट में 6वें नंबर पे आ गया है। भारत में अब तक 7207 आदमी की मृत्यु हो चुकी है और 2,67,000 लोग कोरोना इन्फेक्शन के शिकार हो गए हैं। धन्यवाद।